नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं नहले पर दहला। देखिए, नहले पे दहला में आज हम बाबा से जानेंगे नीतीश कुमार की यात्रा में संशय, लालू का तंज में फंस गए हैं तेजस्वी। और अब तेजस्वी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पुरानी जो फाइलें हैं वो अब खुलने लगी है। तो आखिरकार क्या लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एक बड़े संकट की घड़ी में घिरते जा रहे हैं? इस बयान के बाद तो सीधा हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, लालू प्रसाद यादव का बयान नीतीश की यात्रा को लेकर, लेकिन इसका असर अब तेजस्वी पर। देखिए विकास, हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं पिछले 30 घंटे से लालू प्रसाद का एक बयान जिसमें उन्होंने नैन सेंकने की बात कही थी वो चर्चा में है। हालांकि हमारे लिए वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये बयान लालू प्रसाद ने बाय फ्लूक दे दिया था, माने फ्लो में दे दिया था, या फिर इस बयान के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी अगर आप उलट करके देखते हैं, चूंकि ये नहले पे दहला है, यानी कि एक दूसरे के बयानों को लेकर के कौन कितना पानी में है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि 2025 के चुनाव भी अब धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी। उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठकों का दौर जारी है। आप देख रहे होंगे कि दोनों ही गठबंधन अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बयान में उप मुख्यमंत्री तक का कुर्सी तय होने लगा है कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। इस बीच में लालू प्रसाद का ये बयान आना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ब्लॉक जो है वो सोच रहा था वो पूरा नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो लगातार इधर कई चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है कई जगहों पर, और अगर थोड़ा बहुत कहीं 19-20 हुआ भी है तो वहां भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है। जैसे झारखंड की बात आप कह सकते हैं, जी। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं हुआ है, पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन है। लेकिन साथ में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन की अगर बात करें हम, तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जो चाहिए था वो नहीं हुआ। पिछले ही आप 4 सीटों के उपचुनाव में आप देख लीजिए तो लालू प्रसाद के बयान को कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक की खास्ता हाल और विधानसभा उपचुनाव में हुई जो करारी हार है उसको लेकर के ये बौखलाहट है। इस हार जी। से बौखलाए हुए लालू प्रसाद कहीं ना कहीं अब इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातों से लोगों को भ्रमित करके मुद्दे को डाइल्यूट कर रहे हैं। इस तरह की बातें हमारे जैसे पत्रकारों के समझ में आती है। आपको बता दें कि इसके लिए तेजस्वी यादव के लिए अगले साल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक चुनौती बढ़ती जा रही है, और लालू यादव किसी भी हाल में उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन उधर आप कांग्रेस की हाल देख लीजिए, कांग्रेस ने क्या कहा है। उसने साफ कहा है कि अब ऐसे नहीं होगा। 2005 वाली स्थिति एक बार फिर से पैदा होती हुई नजर आ रही है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा। इधर आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बनने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार आप देखे होंगे कि ब्राह्मणों को लेकर के एक नया गठजोड़ बना रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर उन्होंने दो दो ब्राह्मणों को अपने पार्टी में ज्वाइन कराया, और दो क्षेत्र से, एक मिथिलांचल से और दूसरा भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र से। तो जी। इसके भी इम्पैक्ट माने निकल सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद जो करिश्मा करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लगभग 3 दशक से ज्यादा हो गए, और उस करिश्मा के दम पर जो मुस्लिम यादव उनका समीकरण है, गठजोड़ है, उसके भरोसे वो हर किला फतह करने की बात करते हैं। बीच बीच में कभी कभी उन्हें झटका भी लगा है, लेकिन इससे वो विचलित नहीं हुए हैं। इस गठबंधन को, इस गठजोड़ को वो हमेशा अपने साथ रखे हैं। जी। लेकिन 4 सीटों का जो ये उपचुनाव हुआ है उसमें निराशा हाथ लगी है। खुद लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन चुनाव प्रचार करने जाने के बाद लोगों ने उनको नकार दिया, और कहीं ना कहीं इस नकार को लेकर के आपको पता है ना कि भद पिटी है। और ऐसे में जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के संशय है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद के भी इस गठजोड़ को लेकर के संशय उनके गठबंधन के साथियों में हो सकती है कि लालू प्रसाद का कहीं ना कहीं और समाप्त हो रहा है। वहीं लालू प्रसाद ने इस बयान के बाद तो एक तरह समझिए तो पलीता लगा दिया है। उन्होंने साफ तरीके से बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो सत्ता में बैठे लोगों को दे दिया है। जी। अब भले ही इसकी चर्चा, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि जदयू इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन भाजपा है, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि ये दोनों में जितना ज्यादा विवाद पैदा होगा उतना ही ज्यादा भाजपा के लिए ग्राफ बढ़ेगा। जी। यानी लालू और
नीतीश जितना लड़ेंगे उसका फायदा किसको होगा? दोनों लड़ करके एक तो साफ हो जाएगा, और एक साफ हो जाएगा तो फिर उसकी जगह पर दूसरे को मौका मिलेगा। ये इंतजार पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल रहा है। एक बयान के दौरान उन्होंने आंख सेकने और नैन सेकने की जो बात कही थी, उसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में पलीता जरूर लगा दिया है। और इसके बाद जो है वो चर्चाएं इस बात को लेकर के हो गई है कि क्या नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर आंख सेकने जा रहे हैं। अक्सर अक्सर अपने उटपटांग बातों से चर्चा में रहने वाले लालू प्रसाद एक बार फिर से चर्चा में हैं, और लालू के इस बयान के बाद जो चर्चा दिल्ली में जम करके हो रही है वो कुछ और कहानी कह रही है। व्यक्तिगत जी तौर पर भी एनडीए नेता इस बात को लेकर के लालू की आलोचना कर रहे हैं। कोई इसे उनके संस्कार से जोड़ रहा है, तो कोई उनके चरवाहा बुद्धि से जोड़ रहा है, कोई उनके उनको भेज रहा है कोइलवर अस्पताल में। लेकिन इससे पहले भी लालू प्रसाद ने इस तरह के बयान दिए हैं। आपको याद होगा अपने शासनकाल में उन्होंने एक मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी को भी इसी तरह से कहा था कि उन अब इस बात को लेकर के हम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हेमा मालिनी को लेकर के और सड़कों से जिस तरह से तुलना उन्होंने की थी, वो भी बात तो लालू प्रसाद ने ही कही थी ना। इन सारी बातों को लेकर के अब लालू प्रसाद पूरी तरह से आप ये मान के चलिए कि भले ही जदयू की तरफ से नहीं, लेकिन बाकी चीजों के को लेकर के और उनके घटक दल के नेताओं के निशाने पर जरूर हैं। बहरहाल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा जिस पर घमासान मचा हुआ है वो 15 तारीख से होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा संशय के कारण है। क्योंकि हम्म आधिकारिक घोषणा इसकी अब तक तिथियों की नहीं हुई है। एक संभावित तिथि बताई जा रही थी कि 15 तारीख से नीतीश कुमार जा सकते हैं यात्रा पर। राष्ट्रीय जी जनता दल और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस बात पर आपत्ति है कि नीतीश कुमार इस यात्रा पर कैबिनेट से जो राशि पास कराए हैं, वो राशि पास कराने के बाद जो है वो सरकारी पैसे पर आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने 225 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली है। संवाद के लिए इतनी रकम की जरूरत उनको पर तेजस्वी यादव का आपत्ति है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी पैसे की बर्बादी है। नजर आ रही है कि इंडिया अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियों के नेता भी तेजस्वी के सुर में सुर मिला सकते हैं। इस बात जी का उन्हें अंदेशा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश और तेजस्वी से लोहा लेने जिस तरह से मैदान में प्रशांत किशोर भी उतर गए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ-साथ आपको बता दें कि कई तरह के तर्क भी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। हालाँकि तेजस्वी यादव को लेकर के कल ही हमने जो पंचनामा किया है, उस पंचनामा में हमने ये बात कहा कि जो मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दे से एक विपक्ष की भूमिका निभाने से इतर तेजस्वी यादव कुछ और ही गाना गा रहे हैं। इससे साफ लगता है कि एनडीए गठबंधन के अलावे एनडीए गठबंधन तो सब कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर कहीं न कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की बदहाली का जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि बदहाल बिहार को उभारने की जगह नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव यह भूल जाते हैं कि जिन दिनों वे सरकार में शामिल थे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में भाजपा विरोधी मुहिम चलाई जा रही थी, उसी वक्त वीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर विमान खरीदने की का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर किया गया था। आखिर ये क्या था? सच तो यह है कि तेजस्वी यादव सरकारी खर्चे से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार करने को लेकर के आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मुश्किल वाली है, और तेजस्वी यादव जिस स्थिति में है उस स्थिति में मैं कहीं न कहीं उनकी लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार से होने वाली है। और अब अगर नीतीश कुमार से लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तेजस्वी यादव उसमें अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें अब खुल करके सामने आने लगी है। कांग्रेस का रुख आप देख रहे होंगे, वो अलग तरह का विद्रोह कर रही है। दबाव तेजस्वी यादव पर बढ़ता जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से बिहार के सीएम बने हैं, औसतन हर साल वे यात्रा पर निकलते हैं। यह उनकी 15वीं यात्रा है। इस यात्रा की खास बात यह है कि उन्होंने पहली बार 225 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा है। यह रकम कहां और कैसे खर्च होगी, इसका ब्लूप्रिंट किसी को पता नहीं है। सियासी गलियारे के में अनुमान लगाया जा रहा है कि सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए वे कुछ लुभावनी घोषणाएं कर सकते हैं। उन वादों को पूरा करने में इस धन का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव में यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और कहीं ना कहीं तेजस्वी को इसी बात की चिंता सता रही है। वहीं आपको पता ही है कि लालू प्रसाद ने तो पलीता लगा ही दिया है। अब महिला संवाद यात्रा को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, और बिहार में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही जिस तरह से विवादों में है,
वो यात्रा, जिस यात्रा की फाइनल तिथि घोषित नहीं की गई है, और इस विवाद का कारण आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। कहीं ना कहीं 2025 में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उससे इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, और इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं वो फ्लोर पे आपको नजर आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 15 दिसंबर को नीतीश कुमार यात्रा पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठंड को देखते हुए और भी कई चीजों को देखते हुए इस यात्रा पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार की यात्रा ये संशय में है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को बुरी तरह से फंसा दिया। वो नीतीश कुमार को आंख सेकने की बात करते हैं और खुद ही हेमा मालिनी की चर्चा करते हैं। इस सबके अलावे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव क्या क्या किए, इसकी फाइलें तो आपने सुन ली कि सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने किस किस तरह की योजना और रणनीति का हवाला दिया था। तेजस्वी यादव को लगता था कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो मेरे बारे इन्हीं लोगों को देखना है, तो इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भी खरीदने के प्रस्ताव पर हामी भर दी। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसके राजनीतिक मकसद हैं, राजनीतिक मायने हैं, और जो इंडिया गठबंधन के भीतर घमासान चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर लड़ेंगे। लालू प्रसाद ने आपने देखा होगा कि कांग्रेस को छोड़ करके अब ममता बनर्जी को आगे करके और चाहते हैं कि ममता बनर्जी लीड करें। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि लालू प्रसाद और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी कंफ्यूज हैं। अगर ममता बनर्जी को बना दिया जाता है इंडिया गठबंधन का मुखिया, तो उससे तेजस्वी यादव को क्या फायदा होगा? तेजस्वी यादव को फायदा तो निश्चित रूप से या तो नीतीश कुमार दे सकते हैं या फिर कांग्रेस दे सकती है, अगर वो एनडीए गठबंधन से बाहर रहते हैं। अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से आपको बता दें कि बिहार में विवादित मुद्दे सामने आ गए हैं, और इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कहीं ना कहीं चुनाव से। नीतीश कुमार की यात्रा संशय में, और लालू प्रसाद ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरह के बयान दिए हैं, उसे तेजस्वी यादव कटघरे में खड़े हैं, और खर्च को लेकर के भी तेजस्वी यादव के बयानों पर अब उंगलियां उठने लगी हैं कि अपने शासनकाल में इस तरह की बातें वो क्यों नहीं करते थे, और नीतीश कुमार के साथ रह करके उन्होंने कभी भी मुखर होकर के आवाज क्यों नहीं उठाया। ये पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया है, और चुनावी माहौल में इस तरह के बयान आते जाते रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अगर ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो ये आपको पता है कि उनके भी कई फाइलें हैं जो खुलनी शुरू हो जाएंगी, और खास करके उनके पास तो दो ऐसे विकल्प सब लोगों के पास मौजूद रहते हैं 24 घंटा, जिसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन है। जब भी तेजस्वी यादव कुछ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो वो दोनों फाइलें खुलनी शुरू हो जाती है, जिसमें लालू राज को जंगल राज से जोड़ा जाता है। जी, देखिए बाबा से आप सुन रहे थे नहले पे दहला में बाबा इस वक्त आपको बिहार की राजनीति को समझा रहे थे कि बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कैसे पल पल बदल रही है, और ये बदलती हुई राजनीति तेजस्वी यादव की कहीं मुश्किलें न खड़े कर दे, क्योंकि तेजस्वी यादव के कई ऐसे पुरानी फाइलें हैं जो इस वक्त खुलनी बाकी है, और अगर खुलती है तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो दोनों की बढ़ने वाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।